और कोई कबूतरबाजी के चक्कर में सब पहले चुंगकिंग मेंशन आते हैं हांगकांग आएंगे तो। उसमें एक बंदा था और बेकार में सर हो गया। हमने उससे ऐसे ही पूछ लिया, भाई अगर लोकल शॉप से भी कहीं हम कुछ खाना पीना खा रहे हैं तो कम से कम, और अब यहाँ भी थोड़ी मेहनत चेक करते हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे। पंडित जी लगे थे कोई। भाई यहाँ पर जितना स्कैम होता है ना, ये जो मार्केट है ना, ये बहुत ही खतरनाक मार्केट है। मतलब हम जैसे फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो कैमरा देखते हैं ना, कैमरा का सॉफ्टवेयर ही सामने सारा ही कुछ हो रहा है। मतलब क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, आप देख रही हो माहौल को। अगर आपको लगता है कि हांगकांग एक अलग देश है तो मैं आपको बता दूं कि हांगकांग एक अलग देश नहीं है। हांगकांग सदियों से चीन का हिस्सा रहा है और सन 1842 से लेकर 1997 तक ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। और आज हांगकांग जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है चाइना का। तो सदियों से ये चाइना का पार्ट रहा है और आज भी हांगकांग चाइना का ही एक हिस्सा है। और कहते हैं कि ये शहर कभी सोता नहीं है। और सेफ्टी की अगर बात करूं तो हांगकांग दुनिया के सेफेस्ट प्लेसेस में से एक है और यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास है और इस शहर को कभी सोने नहीं देता। तो चलिए देखते हैं हांगकांग में और क्या क्या खास है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं हांगकांग के मॉन्गकॉक एरिया के पास में, जो कहलाया जाता है दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड डेंसिटी एरियाज में से एक। गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड है कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1,30,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। और सबसे नंबर 1 आपको बता देता हूँ, सबसे नंबर 1 है हमारा मुंबई का धारावी एरिया, जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। मतलब एक जगह पर बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं कि लगभग 2,70,000 लोग रहते हैं। और मॉन्गकॉक में जो है यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 1,30,000 लोग रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल कहते हैं कि ढाका ओल्ड सिटी का है, जहाँ पर लगभग 1,30,000 से 1.5 लाख लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो रोड है, ये रोड है नाथन रोड, जो कि बहुत ही फेमस है और अट्रैक्शन है अपने आप में हांगकांग का एक। और इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े शोरूम्स, बहुत सारी खाने की शॉप्स, बहुत सारे फूड्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखेंगे तो जगह जगह हमें दिखेंगे बैंक। यहाँ पे बैंक है, सामने बैंक है, बहुत सारे बैंक्स यहाँ देखने को मिलते हैं हांगकांग में जब हम जाते हैं तो। क्योंकि हांगकांग का जो मेन बिजनेस है वो फाइनेंशियल सेक्टर ही है और ट्रेडिंग है। मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा, खाने पीने के दुनिया भर के ऑप्शन जो है वो हांगकांग में मिलते हैं। इसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन हांगकांग में मिल जाता है। चुंगकिंग मेंशन एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे कहते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, हम वहाँ पर जाएंगे तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियंस के लिए भी हांगकांग में ऑप्शन मिल जाते हैं। और मेरे साथ है मिस्टर रोहन ग्रोवर, मेरा प्यारा छोटा भाई। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, है ना। रेड लाइट्स, जेब्रा क्रॉसिंग्स, सब कुछ बहुत ही अप टू डेट है यहाँ पर और बहुत मॉडर्न हो चुका है ये शहर अब। और अगर आज से लगभग 200 साल पहले की बात करें तो ये एरिया सिर्फ एक फिशिंग विलेज था। और चलते चलते यार ये एक शॉप दिखी है, बेकरी स्टाइल है कुछ, बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये ब्रेड देख के ना। एक स्टाइल है, खुशबू बहुत फ्रेश आ रही है। चलो देखते हैं क्या है, खा के ये ले लिया, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था यार। और ये इतना सा जो पीस है ना, ये लगभग 400 रुपये का है। खा के देखते हैं, 400 का वर्थ है नहीं वो। और कितना सॉफ्ट है, इतना फ्रेश है। केक तो बहुत स्वाद था, लेकिन केक के रेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हांगकांग की महंगाई का, कि छोटा सा एक केक का पीस जो है वो 400 भारतीय रुपए के लगभग पड़ा है। तो बाकी जो खाना पीना है वो कितना महंगा होगा। अगर लोकल शॉप से भी कहीं हम कुछ खाना पीना खा रहे हैं तो कम से कम 800-700 भारतीय रुपए के लगभग हमारा बिल आ रहा है एक आदमी का। और अगर ऊपर को देखें हांगकांग में तो गर्दन ही थक जाती है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हांगकांग हमेशा से ही चीन का हिस्सा रहा है और यहाँ रहने वाले 92% लोग भी चाइनीज़ मूल के हैं। और जो यहाँ की लैंग्वेज है वो है कैंटनीज़, और जो चाइना की मेन लैंग्वेज है वो है मैंडरिन। यहाँ पर जो कैंटनीज़ बोली जाती है वो चाइना की मैंडरिन से मिलती जुलती, जैसे हमारे हिंदी पंजाबी वाला सिस्टम, हिंदी गुजराती वाला सिस्टम है, उस तरह से है। पर कहते हैं कि कैंटनीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी मुश्किल है जो मेन एंड चाइना की जो लैंग्वेज है उससे। उसके अलावा जो यंग बच्चे हैं वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं और स्कूल में चाइनीज़ जो मैंडरिन है
वो भी यहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाती है। ये यंगस्टर्स का अड्डा माना जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो यंगस्टर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे यंगस्टर्स का ज़्यादा सामान मिलता है और खाना पीना सब ज़्यादातर यंग जनरेशन वाला होता है, तो यंगस्टर्स यहाँ पर बहुत दिखते हैं। तो हम सबसे पहले पहुँचे हैं हांगकांग की मशहूर लेडीज़ मार्केट में, जो हमारे इंडियंस के बीच भी बहुत पॉपुलर है। इंडियन बहुत आते हैं जब वो घूमने आते हैं इस लेडीज़ मार्केट में। यहाँ पर ज़्यादातर तो गर्ल्स का और लेडीज़ का ही सामान मिलता है, लेकिन सोवेनियर्स भी बहुत सारे यहाँ मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि क्या क्या मिलता है। हालांकि यहाँ पर सब जो है वो कॉपी होती है, कोई भी ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती, लेकिन इंडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर है। तो देखते हैं हम लेडीज़ मार्केट। I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. 'Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is bitter. और आप कभी अगर इस लेडीज़ मार्केट में आए हांगकांग में तो बार्गेनिंग की जा सकती है। हाफ प्राइस में भी दे देते हैं कभी कभी, ये 100 के 50 में भी। कौन सी साहब, ठीक हो? गुड। इंडिया से हो? आप कहाँ से? मैं भी इंडिया से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से। हम एमपी से। एमपी से। वेरी नाइस। आप भी? चलिए, खुश रहें भाई। राम राम भाई, ठीक हो? हैं? यो माइक का सिस्टम है। कहाँ से हो आप? हरियाणा। कहाँ से? हम होटल पलवल। पलवल से हो? बहुत बढ़िया भाई। आपके पास से। मैं दिल्ली से हूँ भाई। अच्छा। ठीक है, सब मजा आ रहा है। हांगकांग बढ़िया लग रहा आए हो है। आप? हाँ, घूमने आए। ठीक है भाई, राम राम भैया। अपने बंदे मिल जाते हैं ना भाई, मैं हेलो आए कर लेता हूँ। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बोला है कि अपने लोग जब भी इंडियन मिले एटलीस्ट आप स्माइल उन्हें ज़रूर पास करें। तो ये थी कुछ झलक हांगकांग की मशहूर लेडीज़ मार्केट की। और अब हम जाने लगे हैं अंकल 4 के अंदर लंच करने के लिए। तो ये है अंकल 4 रेस्टोरेंट। सबसे पहले मंगाई है हमने चाय, हांगकांग की चाय है ये, हांगकांग स्टाइल में। सेम अपने जैसी चाय है, पत्ती तेज़ है और मीठा है ही नहीं। तो फीकी चाय पत्ती तेज़ वाली बढ़िया है, पी जा सकती है। अगर आप आएँ तो चाय का ऑर्डर दे सकते हैं। चाय मिल्क विथ टी बोलते हैं इसको। और ये है यहाँ का फूड मेन्यू। और अगर फूड की बात करूँ ना तो हांगकांग में ज़्यादातर चिकन, बीफ, पोर्क, नूडल्स, राइस यही चीज़ें चलती हैं। और डम्पलिंग्स यहाँ की बहुत ही फेमस होती हैं। तो डम्पलिंग्स इस रेस्टोरेंट में नहीं है, कहीं और टेस्ट करेंगे। बाकी खाना जो है वो ज़्यादातर जो है वो मैंने आपको बताया चिकन, पोर्क और बीफ पे आधारित रहता है। ये कुछ रेट्स और कुछ फूड ऑप्शंस। फूड आ गया हमारा जो है चिकन विद राइस। ओह, बहुत गर्म था यार, मैंने पकड़ लिया। और हमने मंगाए थे स्पैगेटी नूडल्स विद राइस। कैसे रोहन भाई? गुड है? वेरी गुड। फूड बढ़िया है, स्मेल वगैरह नहीं है यहाँ के फूड में, तो खाया जा सकता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फूड के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ। खाना हमने खा लिया है, खाना बढ़िया था और बिल आया है हमारा 109 हांगकांग डॉलर। और करेंसी की अगर बात करूँ तो हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर। और एक हांगकांग डॉलर आज दिसंबर 2025 में लगभग 12.25 भारतीय रुपये का है। भाई साहब, भीड़ पूरी है। और ये एक्चुअली एक बहुत मेन मार्केटों में से एक है, मैंने आपको पहले ही बताया, यंगस्टर्स के बीच बहुत ही पॉपुलर है। सो नेक्स्ट हम आए हैं हांगकांग की मशहूर स्नीकर मार्केट में, जो है मॉन्गकॉक में ही और बिल्कुल पास में है लेडीज़ मार्केट के। और यहाँ पर स्नीकर्स और शूज़ के लिए बहुत ही सारी वैरायटीज़ और बहुत ही सारे अलग अलग कंपनीज के शोरूम हैं। Oh, go on, chewing my bones out when he's done is spitting me out. I just can't. वैरायटी तो यहाँ पर बहुत सारी हैं शूज़ की, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से महंगे हैं। अगर हम यूएस से, कनाडा से और जगहों पर देखते हैं जाके शूज़, यही सेम शूज़ तो यहाँ पर महंगे हैं उनसे। और यार यूएस कनाडा तो मैं बार बार कहता हूँ कि वो तो हब है भाई शॉपिंग का। यूएस कनाडा से सस्ता शायद कहीं नहीं मिलता, और ख़ासकर यूएस से सस्ता शायद ये ब्रांड्स वगैरह शूज़ कपड़े कहीं नहीं मिलते होंगे। तो हांगकांग के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मॉन्गकॉक से हम चलने लगे हैं
अगली जगह जो कि एक और मशहूर जगह है हांगकांग की, शिमशा शुई, और हम जाएंगे बाय एमटीआर। एमटीआर मेट्रो को कहते हैं और एमटीआर का पूरा मतलब होता है मास ट्रांजिट रेलवेज। और हांगकांग आप कभी आ रहे हैं तो ये है ऑक्टोपस कार्ड, जो कि हांगकांग के मोस्टली ट्रांसपोर्ट पे काम करता है, और ये एक तरह का प्रीपेड क्रेडिट कार्ड भी है समझो। इससे अगर आप किसी शॉप्स पे बिल पे करेंगे तो वो भी हो जाता है, ज़्यादातर पे हो जाता है। जो छोटी शॉप्स होती हैं, बड़ी का मुझे नहीं पता इतना, अभी हमने इसे उस तरह पेमेंट के लिए कहीं यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इससे सारी जगह पेमेंट भी हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट में तो ये काम करता ही है। और ऑक्टोपस कार्ड हांगकांग के किसी भी मेट्रो स्टेशन से आकर बनवाया जा सकता है, जिसकी रिफंडेबल कीमत होती है 50 हांगकांग डॉलर, और उसमें 150 हांगकांग डॉलर डलवाना मस्ट होता है। तो एक बार में 200 हांगकांग डॉलर लगते हैं ऑक्टोपस कार्ड में, और फिर उसको बार बार रिचार्ज रिफिल किया जा सकता है। 2 मंजिल का मेट्रो स्टेशन है ये। एक मेट्रो ऊपर से जा रही है और एक मेट्रो नीचे से जा रही है। और कभी आप आ जाएं और आपको एस्केलेटर पे जाना हो तो एक साइड को छोड़ के खड़ा होना होता है यहाँ पर, ताकि जाने वाला साइड से निकल जाए। और यहाँ पर क्या, पूरी दुनिया में ही इस तरह से होता है कि आप एक साइड खड़े हो और अगर किसी को जल्दी जाना है तो वो साइड से जा सके, घेर के नहीं खड़ा होना होता। अब हम आ गए हैं नीचे सेकंड लेवल पर, और यहाँ से जाएगी सेंट्रल के लिए ट्रेन, और हम जाएंगे ट्रेन पे शिमशा शुई। और अब यहाँ भी थोड़ी मैनर्स चेक करते हैं, जो कि बहुत अच्छी नहीं लगी। उतरने वालों को पहले नहीं उतरने दिया, बस चढ़ने वाले चढ़ने को हो गए हैं। चलो, फिर भी बिहेव करते हैं लोग, बट मेट्रो का ऐसा ही है। यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं देखा, लोग यहाँ पे चढ़ेंगे यहीं खड़े हो जाएंगे। देखो ये भी यहीं खड़ी हो जाएगी, अंदर यहाँ भी नहीं जा रहे। राम राम जी, बढ़िया। आप बताओ। हाँ जी, आप बताएं। ठीक है, पाकिस्तान से हैं? जी पाकिस्तान। आप? जी, मैं हिंदुस्तान से हूँ। अच्छा। जी, मुझे पंडित जी लगे थे कोई, मैंने कहा कोई पंडित जी हैं शायद हिंदुस्तान से। तो मैंने राम राम कर ली, तो राम राम जी सलाम। मैं तो पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। दिल्ली। हम दिल्ली से हैं जी। आप कहाँ बहुत से? बड़ा शहर, बहुत बड़ा। आप कौन से शहर से? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। चलिए, अच्छी बात है, खुश रहें। तो जी हमारा स्टेशन आ गया है शिमशा शुई। शिमशा शुई एमटीआर स्टेशन के बाहर निकले हम ई गेट से, और सामने ही है चुंकिंग मैंशंस। बहुत ही फेमस जगह है ये इंडियंस के बीच में, और यहाँ पे बहुत सारे इस एरिया में इंडियन रेस्टोरेंट हैं, और अंदर बहुत सारे इंडियंस जो हैं हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग भी यहाँ पर काम करते होते हैं। नेपाली भी बहुत है, मतलब अपना जो साउथ एशिया की इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली बेल्ट है वो यहाँ पर लोग बहुत मिलेंगे। चुंकिंग मेंशन के बाहर ही है ये इंपीरियल होटल, जहाँ पर अपने बहुत सारे इंडियंस जो है आगे रुकते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग कभी हांगकांग आए हो तो यहाँ पर रुके हो। इंपीरियल होटल मशहूर है, बिल्कुल चुंकिंग मेंशन के अगली ही बिल्डिंग है। चलो जी, चलते हैं चुंकिंग मेंशन को देखने, जो है नाथन रोड पर ही। नाथन रोड बहुत ही लंबा रोड है यार, जहाँ हम रह रहे हैं होटल में उसके बाहर भी नाथन रोड है, और अभी हम 3 मेट्रो स्टेशन लेके आए हैं तब भी नाथन रोड पे ही हैं। तो चुंकिंग मेंशन जो है वो है नाथन रोड पे। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन बहुत शॉप्स मिलेंगी, और यहाँ पर कहते हैं कि सबसे अच्छा रेट मिलता है एक्सचेंज का। तो यूएसडी जो है वो ये खरीद रहे हैं 7.75। थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर अच्छा रेट मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ हमने लिए थे वहाँ भी लगभग सेम सा ही रेट था, वहाँ पर 7.70 था, यहाँ पर 7.75 है। तो अगर कोई आपको कहे कि हांगकांग में चुंकिंग मेंशन में ही आपको एक्सचेंज कराने हैं अपने डॉलर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आकर कराएं, आप कहीं से भी करा सकते हैं। और चुंकिंग मेंशन में बहुत सारे गेस्ट हाउस, हॉस्टल वगैरह हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। देखो, ट्रैवलर्स हॉस्टल, डेल्टा HK होटल, टाइम हॉस्टल, सारे गेस्ट हाउस वगैरह हैं यहाँ पर। बहुत से लोग आते हैं यहाँ से, शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। देखो, देसी ढाबा, देसी ढाबा, चीप प्राइस, चीप प्राइस। $3 अनलिमिटेड फूड, अच्छा जी, अनलिमिटेड। कमाल है। ये सारा कुछ मर्जी खाओ, बहुत बढ़िया। अनलिमिटेड खाना मिलेगा। और समोसा भी यहीं मिलेगा हांगकांग में आके। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिडाना। विक्रम सिधाना। विक्रम सिडाना, कहाँ से हो भाईजान? इंडिया। इंडिया, कहाँ से इंडिया? इंडिया तरावड़ी। तरावड़ी। हाँ भाई, वाह भाई, अपना भाई, ये भाई की दुकान है देसी ढाबा। आप यहाँ पे काम करते हो? आपकी अपनी है? काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो, खुश रहो भाई, अच्छे से काम करते रहो। आपका कौन सा चैनल है? ट्रैवलिंग मंत्रा, ट्रैवलिंग मंत्रा यूट्यूब पे। भाई आप भी सब्सक्राइब कर दो ट्रैवलिंग मंत्रा यार। घूम घूम के वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते भी बहुत लोग हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। ये लो जी, भाई ने तो सब्सक्राइब कर दिया और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दी। आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चुंकिंग मेंशन में ये चीज़ें मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये आईफोन वगैरह। और भाई बहुत ध्यान से यहाँ पर जितना स्कैम होता है ना,
वो कहीं नहीं होता हांगकांग में। तो यहाँ पे आपको ये जो एप्पल के फ़ोन वगैरह इसका बिल भी दे देंगे, आपको ऐसा रेट दे देंगे कि आप मतलब बिलीव भी नहीं करोगे, और हो सकता है आप ख़रीद लो और फिर वो नकली भी निकल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर कुछ फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं जो गाड़ी वगैरह की शेप में होते हैं, कुछ अलग से फ़ोन होते हैं, वो इंडिया में जाके चलते नहीं, उनमें इंडियन सिम नहीं चलती। यहाँ कह देंगे ये कि चलेगी, लेकिन इंडिया जाके नहीं चलेगी वो सिम, तो वो मत लेना। देखा चुंकिंग मेंशन का जलवा, परांठे। लो जी, कमल स्वीट वाले भाई का भी जलवा देख लो हमारे। ऐसा लग रहा भाजी दिल्ली में हम, ये दिल्ली जैसी शॉप लगी मुझे तो भाइयों की। आपका क्या नाम भाजी? सनी। सन्नी भाई। सन्नी भाई बठिंडा से? हाँ जी। आप लुधियाना से हो गए। लुधियाने से हो? सर बहुत बढ़िया यार, अपने इंडियन लोग यहाँ ज़्यादा है ना? मिक्स है। चलिए Give me $10 for beer. $10 फॉर बियर, Yeah, for beer. थैंक यू। डॉलर मांग रहे हैं बियर के लिए, कमाल का ना। और एक ये भाई नेपाली जोन, जहाँ पे रेस्टोरेंट बार हैं और अपने बहुत सारे नेपाली लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। जितने कलाकार दुनिया से आते हैं ना घूमने, कोई फ्रॉड, कोई पंटरगिरी और कोई कबूतरबाजी के चक्कर में, सब पहले चुंकिंग मेंशन आते हैं हांगकांग आएंगे तो। थैंक यू। ये भैया चुंकिंग मेंशन, और सारा कुछ होता है भाई यहाँ पर, सारा ही कुछ हो रहा है। मतलब क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, आप देख रही हो माहौल को कि यहाँ पर हर तरह का बंदा और हर तरह की सर्विस मिल रही है। कोई लेनी है सर सर्विस? नो कमेंट्स। बता, रहना था यहाँ पे चुंकिंग मेंशन में होटल है। ये इधर था। हाँ, यहाँ पे भी एक लोकेशन थी रहने की। नहीं यार, इतनी बुरी भी जगह नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यार, ये है कि इंडियन फूड अवेलेबल जरूर है ना? और इंडियन चीजें अवेलेबल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं था, मतलब देख ले। यार हंसी मजाक करते रहते हम, और चुंकिंग मेंशन से बाहर जाते हैं हम। ये है चुंकिंग मेंशन के बाहर का व्यू, खूबसूरत है हांगकांग। ये स्काई स्क्रैपर जो है भाई साहब, ये जो बिल्डिंगें हैं इनकी, कंक्रीट का ये जो जंगल है ना, अलग ही लगता है भाई ये। और जैसे जैसे शाम होती जाती है तो ये कंक्रीट का जंगल और खूबसूरत होता जाता है। ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह देख के ना, मुझे जो है हांगकांग खुद ही एक शॉपिंग मॉल सा लगता है। हर जगह शॉप्स वगैरह मिलती हैं और एक अच्छी वाइब्स आती हैं हांगकांग में आके ना, मज़ा आता है मुझे, क्योंकि आप बोर नहीं हो सकते। इतनी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, खाना पीना हर तरह का अवेलेबल है, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी, शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हर चीज़ आपकी, कोई मेडिसिन वगैरह है, कुछ भी है, वो मिल जाती है यहाँ। लो, ये हमारे रोहन भाई को एक सनग्लास चाहिए था, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, सस्ता महंगा अच्छा बुरा देखते। थोड़ा सा यार मूड खराब हो गया था, क्योंकि जिस हम शॉप में घुसे थे ना चश्मे वाली में, उसमें एक बंदा था और बेकार में सर हो गया। हमने उससे ऐसे पूछ लिया, भाई ये सब कुछ ओरिजिनल है, कोई कॉपी वगैरह का चक्कर तो नहीं है? कह रहा तुम ऐसे बोल रहे हो, ये हांगकांग इंटरनेशनल कंट्री है, इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा यार ये पीछे सारी जगह ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है ऐसे, और बहुत सारी ऐसी शॉप्स है तुम्हारे यहाँ। बहुत सर हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा सर हो गया, मूड ख़राब कर दिया। खैर चलो कोई बात नहीं, होती रहती हैं ये चीज़ें। और भाई हम अभी आ गए हैं वहाँ से आगे, और मूड ठीक करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली आपकी भाभी के लिए, और सामने आए हैं हम हार्बर सिटी में। ये जो जगह है ना, यहाँ पर भाई दुनिया का हर ब्रांड जो आपने सुना होगा वो मिल जाएगा। और हांगकांग में ऐसे बहुत सारी हाई एंड स्ट्रीट है, शायद बहुत ही हैं, जहाँ पर आम ही लुई विटॉन वगैरह के शोरूम देखने को मिल जाते हैं। और ये भी उनमें से एक बहुत ही मेन जगह है, एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है हार्बर सिटी। और भाई दुनिया में ब्रांड्स का राजा ना लुई विटॉन ही है। देखो कैसे लाइन लगी हुई है ना, जहाँ भी जाता हूँ ना मैं किसी बड़े अच्छे शहर में, वहाँ पर सब जगह लुई विटॉन में लाइन लगी होती है। कमाल है, पता ही नहीं क्या जलवा है इसका, है ना। सो नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं हार्बर सिटी के बाहर, जो हार्बर पॉइंट है उस तरफ, और ये है यहाँ का बस स्टॉप। हांगकांग के अलग अलग हिस्सों से सीधी यहाँ पर बसेस आती हैं हार्बर सिटी में, अगर कभी आना हो तो। और यही सिटी हार्बर के पास रोज शाम 8 बजे होता है एक शो, आज सिम्फनी ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। 2004 से होने वाला ये शो बहुत ही मशहूर है हांगकांग में, और हांगकांग की एक पहचान है। और ये शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, दुनिया के सबसे बड़े परमानेंट लाइट एंड शो की वजह से।
और ये शो शहर की ऊर्जा और संस्कृति को दिखाने के लिए होता है। लगभग 40 बिल्डिंग्स जो हैं वो इस शो का पार्ट होती हैं, जो कि लेज़र लाइट वगैरह म्यूज़िक के साथ पेश करती है। सो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत शो को, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever. शो हो गया है ख़त्म और 10 मिनट का ही शो होता है। ये हर रात होता है 8 बजे, कभी भी आप आएँ हांगकांग। और टाइम डिफरेंस की अगर बात करें तो हांगकांग और भारत के टाइम में डिफरेंस है 2.5 घंटे का। हांगकांग 2.5 घंटे आगे है भारत से, यानी कि अगर हांगकांग में बजते हैं रात के 8 तो भारत में बजे होते हैं शाम के 5:30। और इस स्पॉट के अलावा आप क्रूज़ लेकर भी जा सकते हैं और यहाँ से सी के बीच में से वो शो एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी टिकट होती है लगभग 1500 से 2000 भारतीय रुपए। तो ये एक हांगकांग की पहचान है, शो देखा जा सकता है। और रोहन और मैंने कल ही सब कुछ देख लिया था ये, है ना, इसलिए आज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना रोहन। और इतना सारा सामान भी है। अच्छा ये बता दूं, है ना, बहुत सारी शॉपिंग की है। तो यहाँ पर कल भी हम एक चक्कर मार के गए थे और कल हम चले थे लगभग 17 से 18 किलोमीटर पैदल, काफ़ी घूमते रहे। और आज फिर से आए हैं इस जगह पे अपने प्यारे कैमरा के साथ और आप सब लोगों के साथ। रोहन भाई चलें देखें आगे के कुछ व्यूज़। चलो। You don't have to be ready. You don't have to be. You don't have to be ready. You don't have to be. और स्टार वॉक पर सी के किनारे ये है ब्रूस ली का स्टैचू, एवेन्यू ऑफ स्टार्स पे। स्टार ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं ब्रूस ली को। और ब्रूस ली का जन्म नहीं हुआ था हांगकांग में, उनकी पढ़ाई वगैरह हांगकांग में हुई थी। जन्म इनका यूएस में हुआ था और उन्होंने यहाँ पर आके अपनी मार्शल आर्ट वगैरह की ट्रेनिंग ली थी और 32 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। 1973 में तो गुजर भी गए थे, लेकिन आज भी ब्रूस ली के नाम को दुनिया जानती है क्योंकि ब्रूस ली का संबंध हांगकांग से रहा है। तो उनकी मेमोरी में 2005 में यहाँ पर ये ब्रॉन्ज का स्टैचू लगाया गया था। तो ये थे हांगकांग के कुछ अट्रैक्शंस, होप आपको पसंद आए होंगे। और इनके अलावा भी कुछ अट्रैक्शंस अभी हांगकांग में हैं जिन्हें हम देखेंगे अगली वीडियोस में। लो जी, हमारे रोहन भाई ने कहा था कि बस में चलते हैं भैया, बस में बैठेंगे। तो हम अभी बस में जा रहे हैं अपने होटल और हम डबल डेकर पे बैठ गए हैं ऊपर फ्रंट की सीट पे। तो खूबसूरत नज़ारे देखते हुए चलेंगे हांगकांग के। आ गया भाई चुंकिंग मेंशन, अच्छा लगा ना चुंकिंग मेंशन, अलग जगह है दुनिया की है, पता है। जो भी हांगकांग आया ना आज तक वो इस जगह को जरूर जानता है। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना और आप फर्स्ट टाइम आओ हांगकांग में, तो ये जो एरिया है ना चुंकिंग मेंशन के आसपास वाला, यहाँ पे आप होटल बुक कर सकते हैं। भाई ये जो मार्केट है ना, ये बहुत ही खतरनाक मार्केट है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार हम लोग आए थे जब फर्स्ट टाइम हांगकांग, तो यहाँ पर ना इधर एक शॉप थी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और उसमें एक बंदे ने हमें iPad 2 आया था उस वक्त, iPad 2 दिखाया कि iPad 2 ठीक है जी, बिल्कुल ओरिजिनल है, इतने का है, थोड़ा सस्ता भी था और मिल रहा था। इंडिया में उस टाइम मिलता ही नहीं था, एप्पल के स्टोर वगैरह नहीं थे, तो यहाँ वो मिल रहा था iPad 2। हमने देखा उस iPad 2 में कैमरा का जो था भाई वो सॉफ्टवेयर ही नहीं था। मतलब हम जैसे फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो कैमरा देखते हैं ना, कैमरा का सॉफ्टवेयर ही नहीं सामने, भाई कैमरा कहाँ से ऑन होता है। चलो वो गलत वाला दे दिया, गलत वाला दे दिया, सही वाला दिखाते हैं। और हम तो भाई उसे पैसे देने को तैयार थे, 40,000 का था उसको, तो iPad 2 2012 के आसपास की बात है। तो हम डर गए, हमने कहा यार ये क्या है, कैमरा का बटन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हो जाता है इस मार्केट में सम टाइम, ध्यान रखना कभी आओ तो। इधर है ये हांगकांग की मॉस्क, सबसे बड़ी मॉस्क है ये, काउलून मॉस्क एंड इस्लामिक सेंटर हांगकांग का। और अगर चाइनीज़ के अलावा बात करें तो हांगकांग में 5% हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन आबादी रहती है। अच्छा तरीका है हांगकांग को घूमने का। और ये वाली बस जो है वो ले जाएगी नाथन रोड। जो हमने ऑक्टोपस कार्ड लिया था ना, उसी ऑक्टोपस कार्ड से ही सब जगह हम राइड कर सकते हैं, बस पे, फेरी पे, मेट्रो ट्रेन पे, कहीं भी। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ट्रांसपोर्ट साधन जो है वो हांगकांग का वर्ल्ड क्लास है और बस की सर्विस यहाँ पर बहुत अच्छी है और लगभग रात भर ही चलती रहती है। मैंने तो बंद होते हुए देखी ही नहीं। मेट्रो से भी बेटर है जो बस की सर्विस है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट है,
बट क्या होता है कि हांगकांग की सड़कों पे जब जाम होता है तो समय ज़्यादा लग जाता है बस से बनिस्पत मेट्रो की। और बस की सर्विस का जो अंदाज़ा है ना, वो बस स्टॉप्स को देखकर भी लगाया जा सकता है। देखो कितने सारे बस स्टॉप्स हैं एक ही लाइन में, इतनी सारी अलग अलग नंबर की यहाँ बसेस आ रही है। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और हमने एक बार टच किया था तो 10 से कुछ ज़्यादा डॉलर लगे, लगभग 11, मतलब 120-30 रुपए एक राइड के हैं। हम उस राइड में कहीं तक भी जा सकते हैं एक बार में। हाँ भाई, कैसी रही बस की राइड? ये हमारी बस थी और सच में बढ़िया रही, क्योंकि थोड़े व्यूज वगैरह देखते रहे हम बस में बैठ के। तो हम पहुंच गए हैं अभी अपने होटल के पास और फिर हम चलेंगे यहाँ से कुछ खाने पीने। आपसे मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।